सो हेलो एवरीवन, आकाश फ्रॉम दिस साइड एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में मैं नशा चैप्टर का आंसर लेकर आया हूँ, बेस्ट आंसर लेकर आया हूँ, सबसे बेस्ट आंसर है। आई होप आप सभी लोगों को इंतजार था इसका, क्योंकि लगभग मैं क्या बोलूँ, हजारों मैसेजेस हैं जो इस चैप्टर पे मुझे आ सकते थे। सर नशा 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 नशा, सर नशा पे वीडियो बनाइए। तो फाइनली इस पे वीडियो आ चुका है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले और भी वीडियोज अपलोडेड है यार, उसे भी देख लेना। कूटज हो गया, कबीरदास के पद हो गया, समय के ढेर पे हो गई है, पीर परवसी, संध्या सुंदरी, उसके बाद आपका भाई बहन, मलबे का मालिक, सब पे अपलोडेड है। ग्रामर भी अपलोडेड कर रहा हूँ, उसके बाद समाज अपलोडेड है और भी अपलोड कर रहा हूँ। पत्र लेखन अपलोडेड है, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास का बेस्ट आंसर अपलोडेड है। प्रयोगवादी युग, उसमें आपका अज्ञे जी पे अपलोडेड है। उसके बाद प्रगतिवादी युग रामधारी सिंधिंगर नागार्जुन जी पे अपलोडेड है। छायावादी युग, भारतेंदु युग, खड़ी बोली का विकास, सभी अपलोडेड है। महादेवी वर्मा, पंत जी, निराला जी पे सभी, जयशंकर प्रसाद, सभी पे अपलोडेड है। वीडियो अपलोडेड है, बस आपको देखना है। युग के ऊपर भी अपलोडेड है और आपका कवि के ऊपर भी अपलोडेड है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब अपने लिए करो, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक मेरे लिए करो, लाइक करने का मतलब है आपको वीडियो पसंद आया, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और भी फ्री में वीडियोज बनाने का। और शेयर दूसरों के लिए करो ताकि दूसरों का भी फायदा हो जाए शेयर कर देने से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में आपके 4 मेन क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर के 4 मेन क्वेश्चन बनते हैं और इसके अलावा, ये चारों के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके बाद 2 क्वेश्चन और बनता है। एक्चुअली ये वीडियो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने रिकॉर्ड करते समय ये सब लिख के बताया था, लेकिन वीडियो का माइक ऑफ था, तो मैं जो बोला कुछ माइक पे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मतलब विदाउट साउंड वीडियो रिकॉर्ड हो गया। तो फिर से मेहनत करना पड़ रहा है, लगभग 20 मिनट का वीडियो को डिलीट करके फिर करना पड़ रहा है। तो बेस्ट आंसर दूंगा, चिंता नहीं करना है, फुल मार्क्स आपको इसमें मिल जाएगा। और चलो ये 4 चैप्टर आपको कौन से हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। तो नशा कहानी का उद्देश्य लिखे। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। उसके बाद नशा कहानी में लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नशा कहानी के शीर्षक के साथ हार्दिकता पर प्रकाश डाले, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर से नशा कहानी की समीक्षा करें। ये चैप्टर से ये 4 क्वेश्चन ही बनते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, वीर के ऊपर चरित्र चित्रण करो और एक ईश्वरी का चरित्र चित्रण करो। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, बट इसमें से आप लिख सकते हो। वीर का तो ऑब्वियसली इसमें से आप लिख सकते हो, लेकिन सेम नहीं होगा, ठीक है। तो सॉरी, तो ये 2 का सिर्फ ये अलग ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन चैप्टर से ये जो क्वेश्चन बनते हैं चरित्र चित्रण के अलावा ये 4 क्वेश्चन बनता है, जो कि इन चारों का एक आंसर है और बेस्ट आंसर है। मतलब आपका बर्डन बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि चारों का 4 अलग अलग क्वेश्चन लिखना, याद करना, बेस्ट लिखना। देखो आंसर लिखना बड़ी बात नहीं है, उसको अच्छा आंसर भी लिखना बड़ी बात है। और खासकर मैं चारों का एक आंसर दे रहा हूँ ताकि आपका मेहनत भी थोड़ा कम जाए। एक ही आंसर से आप सभी को कर दो, लेकिन कहीं कहीं चेंजेस भी करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी का सेम आंसर नहीं होगा। कहीं पे कुछ इस मतलब जैसे बीच में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के लिए ये चीज रिमूव करो, इस क्वेश्चन में ये चीज ऐड कर देना, तो ये उसी को पता चलेगा जो लास्ट तक वीडियो देखेगा। जो नहीं देखेगा उसका लॉस हो जाएगा, और क्या गलत हो जाएगा आंसर फिर। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखो विदाउट एनी स्किप। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आंसर के साथ अब स्टार्ट करते हैं। सो आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन का नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग दे देंगे। ये वीडियो बनाया था उस समय, ये बताया था लिख के, बट वीडियो रिकॉर्ड हुआ था विदाउट एनी साउंड, तो इस वजह से फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डबल मेहनत लगा है और क्या। तो यहाँ पे देखो जो भी क्वेश्चन है उसका आप पहले हेडिंग देना। अगर नशा कहानी का उद्देश्य लिखा है तो आप लिखना नशा कहानी का उद्देश्य, उस तरह से फिर नीचे अंडरलाइन देना, उस तरह से हेडिंग ऐसे डैश भी दे देना, ठीक है। उसके बाद नशा कहानी में लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, तो लिखना नशा कहानी में लेखक का संदेश। उसके बाद नशा कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए, तो आप हेडिंग देना नशा कहानी के शीर्षक की सार्थकता। उसका नशा कहानी की समीक्षा करें तो हेडिंग देना नशा कहानी की समीक्षा, और मार्जिन के उस साइड में क्वेश्चन का नंबर जरूर लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो कोई हेडिंग वगैरह आपको नहीं दिखेगा किसी भी पैरा का पॉइंट वाइज, क्योंकि अगर पॉइंट वाइज में बना दूंगा तो वो किसी एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर बन जाएगा, जो कि आप फिर अदर आंसर में यूज नहीं कर सकते अदर क्वेश्चन में। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे हेडिंग वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, ताकि
इसमें नहीं लगाया गया है ताकि आपको ये चारों का आंसर एक लिख दे, और कहाँ चेंजेस करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखना है। नशा कहानी कलम के जादूगर कहे जाने वाले तथा कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक यथार्थवादी कहानी है। तो यहाँ पे ये 2 लाइन में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है। आपको पता ही होगा कि मेरे आंसर में हर एक लाइन में सभी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मेरा कोई भी लाइन खोखला नहीं होता कि चलो सिर्फ आंसर को बढ़ाने के लिए वो लाइन लिखा गया है, ठीक है। अगर वो जो आप करते हो या आपकी कोचिंग में ऐसा लिखाया जाता है, एग्जामिनर समझ जाता है कि आंसर में कुछ दम नहीं है और वो नंबर भी नहीं देता है। तो इस तरह से अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट लाइन दो, कोटेशन लिखो, ताकि ऊपर से ही लगी यार आंसर बेस्ट आंसर है, फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नशा है, इन्वर्टेड कॉमा में लगा देना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्लैक पेन से अंडरलाइन देना। और कलम के जादूगर कहे जाते हैं, उसके बाद कथा सम्राट है मुंशी प्रेमचंद, और कहानी जो है आपकी यथार्थवाद कहानी है, तो ये आपका एमसीक्यू में बन सकता है, तो इसको देख लेना। इस कहानी में लेखक ने अपने आप को बीड़ के माध्यम से, देखो अपने आप को क्या बीड़ के माध्यम से बनाया, अपने आप को लेखक के माध्यम से प्रेजेंट नहीं किया गया है, बीड़ अपने आप को इस कहानी में बोलते हैं। एवं बीड़ के माध्यम से यह दिखाया है कि धन का नशा क्या होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नशा कहानी में किस नशे की बात कही गई है, तो धन का नशा की बात कही गई है, ठीक है, धन का नशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एवं वो कितना खतरनाक होता है, तो धन का नशा क्या होता है और वो कितना खतरनाक होता है। और यही नहीं, बिहारी जी, वीर तो नशे के बारे में बता ही रहे हैं, बट बिहारी जी भी अपने दोहे के माध्यम से नशे के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे इसको नशे के बारे में बताते हैं। अब किस चीज का नशा है, चलो आगे देखते हैं। कोटेशन, ये मेरे आंसर का बैकबोन है, ये आपके भी आंसर में होना चाहिए, अदरवाइज फिर अच्छा नंबर नहीं मिलता है। ब्लू पेन से लाइन से लिखते चले जाते हो, कोई एग्जामिनर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता है, उसका टाइम नहीं होता, वो एक आंसर में 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकता, उसको बहुत सारे आपके पेजेस चेक करने और बहुत सारे स्टूडेंट्स का चेक करना है, और ये सबसे बोरिंग काम है, तो इसीलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। इसीलिए आपको ऐसा आंसर लिखना है कि वो ऊपर से देख के समझ जाए आपके आंसर का पावर और फुल मार्क्स दे दे। चलो देख क्या लिखना है। कनक कनक से ते 100 गुनी मादकता अधिक है, वह खाए बौड़ाए नर न खाए बौड़ाए। तो कनक कनक एक ये पौधा होता है, आपको पता ही होगा, सादा रंग का फूल होता है एक तरह से, उसका जो ये मादकता जो होता है ना, मतलब बहुत ही मीठा मधुर होता है। हाँ, वह खाए बौड़ाए नर, जो खा लेता है वो उसके नशा में बौड़ा जाता है, और जो ना पाए वो भी बौड़ा जाता है। मतलब एक को मिल जाने के बाद बौड़ा गया है, नशा में है, और एक को नहीं पा रहा है तो वो मिलने के ये उसके नशा में है कि यार मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। मतलब यहाँ पे दोनों बौड़ाया हुआ है, मतलब दोनों पे नशा सवार है। तो आई थिंक आपको ये लाइन भी समझ में आ गया होगा कि नहीं। होता है अंगूर वाला किस्सा भी आपने सुना होगा कि जैसे क्या होता है कि नहीं मिला तब तक तो बहुत उछल रहा था कि अंगूर लेंगे, और जब लास्ट में सच में नहीं मिलता है तो अंगूर खट्टे हैं बोल के निकल जाता है। यहाँ पे समथिंग वैसा तो नहीं है, बट कुछ वैसा ही है कि जो खाने के बाद भी बौड़ाया और ना खाए वो भी बौड़ाया। इसको आम भाषा में शादी को भी तो ऐसे बोलते हैं कि जिसका शादी हो गया वो भी पछता रहा है, जिसका नहीं हो रहा है वो भी पछता रहा है। तो चलो ये अब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ये 2 इस तरह से दाग लगा देना, पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी हो आंसर की, ठीक है। और ये मार्जिन के अंदर की चीजें होती है, ठीक है, ये बता रहा हूँ, ठीक है। मार्जिन के अंदर देना, बाहर में क्वेश्चन नंबर दिया जाता है, और हेडिंग भी दिया करो, 2 नंबर हेडिंग भी होता है, तो वो मार्जिन के अंदर देना, क्योंकि वो आंसर का पार्ट है। मार्जिन के उधर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का नंबर दिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ते हैं। कहानी का प्रमुख पात्र जो ईश्वरी का मित्र था, यहाँ पे एक लाइन में आप 2 बातें लिखते हैं। ईश्वर प्रमुख पात्र तो वीर है, लेखक खुद ही है, बट इसमें उसको ईश्वरी का मित्र बता के आपने ये बता दिया कि वो ईश्वरी का मित्र है। वह एक गरीब क्लर्क का पुत्र था, वह अपने मित्र की अमीरी तथा उसके अमीरों के समान आचरण का कटु आलोचक था। वो अमीरों की, जमींदारों की, जो उच्च वर्गीय होते हैं उनका वो जो, और उनके जैसा जो है उसके अमीरों के जैसा व्यवहार का वो कटु आलोचक था, मतलब बहुत निंदा करता था, मतलब भला बुरा कहता था। वो गरीबों तथा किसानों मजदूरों का समर्थक था, ठीक है। तो वो गरीबों तथा किसानों मजदूर, मतलब लेखक देखो गरीब था तो वो गरीब की परिस्थिति में था, तो वो अपने जैसे परिस्थिति वालों का ही तो समर्थन देगा, और जो खून चूसने वाले जैसे जमींदार, अभी आगे पता चलेगा, तो उनको वो निंदा करता था, भला बुरा कहता था। उसके ये विचार सिद्धांतों पर आधारित न होकर उसके जीवन की परिस्थितियों पर आधारित था। तो जीवन का सिद्धांत अलग होता है, जो अमीरों लोग का होता है, कुछ प्रिंसिपल होता है, खाने के बाद 10 मिनट सोने को है, खाने के बाद सुबह में ये खाना है, तो अभी कोई डिस्टर्ब मत करो, ये करो, वो बहुत सारे उसके सिद्धांत होते हैं। बट गरीबों का उतना सिद्धांत नहीं होता, उनकी जो परिस्थिति होती है, अगर ज़्यादा कुछ पैसा है तो अच्छा कुछ खाएंगे, नहीं है तो कुछ
दाल रोटी खा के सो जाएंगे। हाँ, कुछ उनका परिस्थिति जैसा होता है उन्हीं के आधार पे उनका जीवन होता है, उनके ज़्यादा सिद्धांत नहीं होते हैं गरीब लोग के। और वे जमींदारों को खून चूसने वाला जोक कहते हैं। देख लो, ये लाइन को अंडरलाइन करना इन्वर्टेड कोमा में, खून चूसने वाला जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहते हैं जमींदारों को, और खून चूसने वाला जोक। तो इससे मैं एक जोक का एक फैक्ट बता दूं कि अगर पता है तो अच्छी बात है, आई थिंक आपको पता नहीं होगा। तो जोक के आपके पास कितने ब्रेन है? 1 ब्रेन है। जोक के पास कितना होता है? 32 ब्रेन। आई थिंक आपको पता नहीं होगा, बट आज से पता चल गया होगा। ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था तो लिखा था, बट वो साउंड नहीं था उसमें, इसी वजह से वो वीडियो डिलीट करके फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें ऑलरेडी आपको लिखा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, हम लोग के पास, इंसानों के पास एक ब्रेन हो के वो कहाँ कहाँ जा रहा है, मंगल पे जा रहा है, चांद पे जा रहा है, ये वो आविष्कार कर रहा है। और इस इंसान के पास इतनी को है, होता ही है, छोटा सा जोक होता है सॉरी, उसके पास 32 ब्रेन है, 32 दिमाग रख रहा है, 32 ब्रेन 32 दिमाग। उसके बाद वो काम क्या करता है? एक काम, खून चूसने वाला काम करता है। अगर आपको ये फैक्ट पता था 32 ब्रेन होता है तो कमेंट कर देना, और नहीं पता था तो भी बता देना। और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता है, ठीक है, वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही ईश्वरी के द्वारा परिचय से वीर की धाक जम जाती है, जैसे परिचय होता है, आगे मैं दिखा रहा हूँ कैसे होता है, चलो दिखा देता हूँ। लोग उसे गांधी वाले कुंवर साहब के नाम से जानने लगते हैं, तो वे अपने सिद्धांतों से बाहर निकलकर धन और अमीरी के नशे में चले जाते हैं। तो ये बात आपको पता ही है, जब तक वो गरीब था तब तक तो यार अपने आप को नॉर्मल इंसान समझेगा लोग, हाँ, लेकिन जैसे ही उनका परिचय होता है उनकी धाक जम जाती है। यार मैं गांधी वाला कुंवर साहब हूँ, मेरा 2.5 लाख का सालाना इनकम है, बहुत बड़े घर का हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ, तुम मुझे इज्जत दो। ये सब कौन, जैसे देखते नहीं हो, वो अपना खुद का लैंप तक नहीं जलाते हैं। जब कहानी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो खुद का लैंप तक नहीं जला सकते हैं। मतलब उनका इतना वो हाई स्टैंडर्ड के पर्सन हो चुके हैं, जबकि घर में वो खुद खाना भी बनाते होंगे। तो यहाँ पे समझ रहे हो ना कि परिचय से जो धाक जम जाती है, उस धाक का वो फायदा उठाता है और अपने सिद्धांतों से बाहर, जो उनका सिद्धांत था कि भाई मैं तो किसान गरीब का सपोर्ट करता हूँ, किसी पे अत्याचार नहीं करता हूँ, जब उस पे अमीरी का नशा चढ़ जाता है तो वो अमीरों के जैसा बन जाता है, नौकर चाकर को डांटने लगता है, डांट फटकार दे देता है, छोटा काम जो वो खुद भी कर सकता था वो काम तक वो नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, गरीबी के नशे में है। तो रहीम जी भी लिखते हैं इस पे, देखो रहीम जी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं, जो रही मौजे बड़े तो अति ही इतराए, प्यादा जब फर्जी भय टेढ़ो मेढ़ो जाए। अब देखो प्यादा क्या होता है नहीं होता है, आई थिंक आपको नहीं पता होगा, बट इसको मैं सिंपल सी बात में बताऊं तो ये अहंकार होता है, ठीक है, ये अहंकार का एक भाग है। मतलब जो जब सिंपल था तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर अमीरी का नशा चढ़ा, कुछ ज्यादा पैसा आया, इज्जत मिल गया, उसके अंदर अहंकार आ गया। और उनका जो चाल होता है, जब वो फर्जी, यहाँ पे अमीर जो था वो रियल का अमीर थोड़ी बना था, फर्जी था, तो मतलब ऊपर से दिखावा अमीर था, अंदर से तो वो गरीब, मतलब रियल के तो वो गरीब था, तो वो उसका चाल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जब वो गरीब था तो सीधा चाल था, टेढ़ा, और जैसे ही अमीरी का दिखावा मिल गया उसको, चाल उसका टेढ़ा बेका हो जाता है, लैंप खुद नहीं जलाएगा, अमीरों को डांट फटकार देगा, रेल में एक यात्री को 2-4 थप्पड़ मार देगा, जबकि उतना भीड़ ट्रेन में या धक्का लगता ही है। तो यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा चाल होता है। तो आई होप आपको ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। उसी के साथ हम लोग चलते हैं अब तीसरे नंबर पैराग्राफ पे। तो हम लोग अब यहाँ पे तीसरा नंबर पैराग्राफ पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तो क्या लिखा है कि ऐसा कहा जाता है कि अमीरों को सभी लोग पैसा इज्जत देते हैं बट गरीबों को नहीं। और ऐसा तुम लोग आम लाइफ में भी देखते हो कि अमीरों का बहुत इज्जत किया जाता है, वो कहीं भी जाए तो लोग सर प्रणाम ये सब करके उनको बैठाते हैं, इज्जत का खातिरदारी सब कुछ करते हैं, पैसा भी तो उनको मिलता ही रहता है, ठीक है, पर गरीबों को नहीं। अब एक्चुअली सब लोग बोल सकते हो सर इज्जत तो मिलता है बट पैसा कहाँ से कोई गरीब देगा। लेकिन यहाँ पे देखो मैं बताया था ना, बट वीडियो में साउंड नहीं गया था, ये वीडियो को डिलीट किया। चलो इस चीज़ को फिर बताया। तो कोई भी 50 रुपए का सामान है तो पहले क्या करता है, एक अमीर है, इधर अमीर है, इधर एक गरीब है, अमीर को घर पहुँचे ही मिल जाता है, और वो तो और सर बोल के बोलेगा सर अब 40 में ही ले लो, ठीक है, अमीर है बहुत सारा। तो एक्चुअली देखे चाहे तो यहाँ से ये उसको 10 रुपया दिया है, एक्चुअली आप इसी को ही ना इक्वल करना चाहो तो ये मतलब बना। तो देखो घर बैठे इज्जत में, बट वही एक गरीब को भाई उसके दुकान पे जाकर लेना पड़ेगा, और 50 के 50 ही देगा, हो सकता है 48 हो जाए जो बार्गेनिंग करने आता है जिसको, बट जो भी हो। तो यहाँ पे देख सकते हो
कि अमीर को इज्जत भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, और गरीब को पैसा भी नहीं मिला और इज्जत भी नहीं मिला। तो इसीलिए आप लोग भी बड़ा इंसान बनो, बिजनेसमैन बनो, अमीर बनो, ताकि आपको भी इज्जत मिले। ठीक उसी प्रकार वीर को पहले कुछ नहीं मिलता था, पता ही है, वीर को पहले कुछ नहीं मिलता था, गरीब था। लेकिन ईश्वरी के घर जाने के बाद मिलने के बाद जब मिलने लगा, अच्छा यहाँ जब नहीं होगा सब होगा, ठीक है, अच्छा ये सब ही है, आपको जब लग रहा होगा। तो बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देख के लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। तो सब मिलने लगा, इस उसको इज्जत भी मिलने लगा, पैसा भी मिलने लगा, खान पकवान भी मिलने लगा, कुछ काम भी नहीं करना पड़ता था। तो इस दशा पर देखो, इस दशा पर रहीम जी लिखते हैं, रहीम जी क्या लिखते हैं कि संतत संपत्ति जानी के सबको सब कुछ दे, दीन बंधु बिन दीन की कौ रहीम सूधी लेत। तो यहाँ पे इसका आम भाषा में मतलब मैं बता देता हूँ क्या है। संतत संपत्ति मतलब बहुत बड़ा इंसान है, अमीर है, जानकर सबको सब कुछ दे, तो सभी लोग उसको सब कुछ देता है, इज्जत हो, पैसा हो, वही ऊपर के बात को कोटेशन के द्वारा लिखा गया है। दीन बंधु जान के मतलब जो गरीब बंधु है उनको जान के क्या लेता है लोग, सूद लेता है। जैसे गरीब को नहीं देखते हो, लोन दे देता है, फिर अमीर लोग क्या करता है उससे सूद भी लेता है। पैसा तो जो दिया वो लेगा ही, बैंक भी। लोन का मतलब यही है, आपको पैसा तो देना है, उसके साथ इंटरेस्ट भी आपको देना होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये था। उसके बाद आगे की पैराग्राफ पे चलते हैं। तो अमीरी होने का झूठा नशा वीर के ऊपर इस प्रकार चढ़ जाता है कि वह अपना छोटा सा भी काम खुद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल लैंप तक भी खुद नहीं जलाता। यार बड़ा से बड़ा आदमी भी कुछ भी हो, अगर बगल में सिर्फ ऐसे माचिस बार के लैंप जलाने का काम तो कर सकता है, बट ये मतलब ये गरीब होके भी इतना अमीर जैसा झूठा नशा इस पे जो चढ़ा था, अमीर होने का ये झूठा नशा है, ओरिजिनल नशा नहीं था इसका, झूठा नशा था। तो ये वीर के ऊपर इस प्रकार चढ़ जाता है कि वो छोटे से छोटा काम भी नहीं करता है, उसके लिए भी वो डांट फटकार लगाएगा। यहाँ तक कि वापसी के समय रेलगाड़ी में एक बेकसूर व्यक्ति को 2 तमाचे जड़ देता है। रेलगाड़ी में जब वो आ रहा था वापसी के समय, तो उनको 3rd क्लास में आना पड़ा था, जनरल बोगी जिसे मान लो आप कह सकते हो। उसमें जगह नहीं थी, उसमें एक बेकसूर आदमी जो कहाँ जा रहा था, कमेंट में बताना, कमेंट करो। ये कुछ आंसर मैं आपको बीच बीच में देता हूँ जो कि आप कमेंट में बताओ। एक उससे पहले फैक्ट वाला था वो कमेंट करो, और एक वो व्यक्ति कहाँ जा रहा था ये कमेंट करना। जहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं आ रहा था, ये हिंट में दे दिया। 2 तमाचे जड़ देता है, ठीक है। इस घटना पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। तो अब लोग अपनी प्रतिक्रिया में क्या देते हैं, अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे भाई, इतना नाजुक मिजाज का तो रिजर्वेशन में क्यों नहीं गए, 1st क्लास एसी में जाते, और क्या। उसके बाद एक और बोलता है, अमीर होकर क्या आप आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। अगर अमीर हो गए, भाई देखो वो उसको तो नहीं ना पता था कि वो छोटा अमीर है, वो उसका फ्रेंड अमीर है, बट फिर भी अमीरों का जैसा पहनावा होगा, बर्ताव होगा, तो वो सोचेगा वो अमीर था। तो अमीर होकर क्या अपनी क्या आदमी अपनी इंसानियत तो बिल्कुल खो देता है। ये सब स्टेटमेंट है, तो इसको चेंज मत करना। स्टेटमेंट को, लॉ को कभी चेंज नहीं किया जाता है। साइंस में देखना, जो साइंटिस्ट ने लॉ दिया था आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो उसका जो स्टेटमेंट होता है उसी को लिखना होता है। ईश्वरी जो उसका दोस्त है वो भी उसको फटकार लगाते हुए बोलता है, देखो ये लाइन भूल जाना, ये हो सकता है दोनों में से एक लिखो या 2 लिखो या 3 लिखो, 4 लिखो, बट इस लाइन को मत भूलना, क्योंकि उससे इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है। और इसी वजह से लेखक ने उसको इंग्लिश में ही लिखा है इस स्टेटमेंट को। तो ईश्वरी ने फटकार लगाते हुए बोलता है कि व्हाट एन इडियट, कॉमा यू आर वीर, एक्सक्लेमेशन का साइन देना मत भूलना। देखो बहुत से लोग, देखो हिंदी में हमेशा जो है एक चीज बताता हूँ कि हिंदी में कहाँ बताऊँ, चलो यहाँ बताता हूँ। हिंदी में अगर आप रिपोर्टाज लिखो तो रिपोर्टाज ऐसे लिखते हो, बहुत से लोग ब्रैकेट में रिपोर्ट लिख देता है, जबकि ये गलत भी माना जाता है, क्योंकि लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। लैंग्वेज में आप अदर लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो, हिंदी का है तो रिपोर्टाज ऐसे लिखे हो तो अंदर में लिखो रिपोर्ट, ऐसे लिखो। हिंदी मतलब हिंदी, मान लो लैंग्वेज है हिंदी, मैं मान लो इंडियन हूँ, ठीक है, और मुझे इंग्लिश एकदम नहीं आती है, मैं शुद्ध हिंदी खोर हूँ, तो मैं तो ये तो समझ गया रिपोर्टाज बोलना चाह रहा है, बट ये क्या है भाई, इसका क्या नाम है, अगर जिसको इंग्लिश नहीं आता बट हिंदी मुझे आता है, बट ये लिख दिए तो समझ गया। तो इसलिए लैंग्वेज में अदर लैंग्वेज यूज नहीं होता है।
बट यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसीलिए आपको इसी को लिखना होगा। और हो सके तो अगर आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में वही, अगर मान लो जिसको जो टीचर सिर्फ हिंदी का है, बट ऐसा नहीं होता है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वाट एन, कैसे होगा, ई डी, अच्छा डी, अच्छा यहाँ गलती हो रहा है, इडियट, व्हाट एन इडियट, कॉमा यू आर बीर, ऐसे। तो इसको आप हो सके तो सॉरी लिख सकते हो ब्रैकेट में। उसके बाद लिख देना, अब लेखक का नशा धीरे धीरे उतरने लगता है। अब लेखक का नशा धीरे धीरे उतरने लगता है। यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद आपका मेन यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब आपको यहाँ पे ट्रिक है कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन 1 और 2 यहाँ तक कंप्लीट लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखने का ट्रिक है, पीछे भी है पेज के, ठीक है। तो अगर 1 नंबर क्वेश्चन आता है, क्या था 1 नंबर क्वेश्चन, नशा कहानी का उद्देश्य लिखे। 1 नंबर क्वेश्चन आपका ये था, नशा कहानी का उद्देश्य लिखे। तो आप ये लिखना, इस प्रकार हम देखते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के स्वभाव एवं सिद्धांतों में बदलाव आ जाता है। अंडरलाइन जो दिया वो दे देना। तो देखते हैं, परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के स्वभाव एवं सिद्धांतों में बदलाव आ जाता है। इस प्रकार लेखक को अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिलती है। अपने उद्देश्य में जो उद्देश्य देना चाहते थे नशा के बारे में, ये नशा हो गया, ये झूठा नशा, जो भी उद्देश्य देना चाहते थे वो आपको मिल गई। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या था, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि नशा कहानी में लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उसमें आप देखना सेकंड लैंग्वेज में यहाँ तक सेम लिखना। देखो यहाँ तक सेम लिखना। उसके बाद एरो देकर नीचे लिखना है, इस प्रकार हम देखते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के स्वभाव एवं सिद्धांतों में बदलाव आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के स्वभाव एवं सिद्धांतों में बदलाव आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखना, इस प्रकार लेखक ने संदेश देने में लेखक को अच्छा यहाँ से एरो आ गया, ठीक है, लेखक को संदेश देने में पूर्ण सफलता मिलती है। इस चीज को लिख देना, यहाँ से कट कर देना, उद्देश्य की जगह संदेश, उद्देश्य की जगह संदेश। उसके बाद 3rd नंबर इधर है। तो 3rd नंबर में क्या था, नशा कहानी की शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखना है कि जिस प्रकार नशे में व्यक्ति को अच्छे बुरे का एहसास नहीं हो पाता, लेकिन नशा उतरने के बाद उसकी गलती समझ आती है। और ऐसा आप देखते भी हो, आपके अगल बगल के लोग जो शराब भी पीते हैं, नशे में क्या ना क्या कर देते हैं, बीवी को मार देते हैं, सामान तोड़ फोड़ कर देते हैं, रिश्ता भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही नशा उतरते हैं उसको गलती का एहसास होता है, माफी मांगता है, सॉरी बोलता है, ठीक है। तो ठीक वही स्थिति बीर को आती है। बहुत नशे में क्या ना क्या कर देता है, लैंप नहीं जमाता है, झाड़ फटकार दे देता है, रेलगाड़ी में लोग को थप्पड़ मार देता है। उसके बाद जब नशा उतरता है तो पता चलता है यार मैं तो एक गरीब का लड़का हूँ, मैं खुद एक गरीब हूँ, ये सब चीजें मुझे नहीं करना चाहिए था, एहसास होता है, ठीक है। वही स्थिति बीर को होती है। तो यहाँ पे जो नशे की बात की गई थी, अतः कहानी का शीर्षक नशा पूर्ण रूप से सार्थक, अतः कहानी का नशा पूर्ण रूप से सार्थक है। उसके बाद 4था नंबर में जो भी है कंप्लीट छोड़ दें। 4था नंबर में था ना, नशा कहानी की समीक्षा करें, नशा कहानी की समीक्षा करें, यहाँ पे हेडिंग देना, नशा कहानी की समीक्षा, यहाँ पे हेडिंग देना। और यहाँ तक अच्छा दिख नहीं रहा है, सॉरी, यहाँ तक कंप्लीट करके छोड़ देना। उसके बाद नीचे कुछ नहीं लिखना है। हो सके तो ये थोड़ी चीजें लाइन लिख सकते हो कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के स्वभाव सिद्धांतों में बदलाव आ जाता है। बस यहीं तक छोड़ देना। उद्देश्य और संदेश वाला पोर्शन इस पे 4 नंबर क्वेश्चन पे नहीं लिखना, समीक्षा है तो ये लाइन लिख देना। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के स्वभाव और सिद्धांतों में बदलाव आ जाता है, ठीक है। या आप इस लाइन को लिख सकते हो, ये पूरा लाइन को भी आप लिख सकते हो। आप ये पूरा लाइन को लिख सकते हो कि जिस प्रकार नशे में व्यक्ति अच्छे एवं बुरे का एहसास नहीं हो पाता है, लेकिन नशा उतरने के बाद गलती समझ आती है, ठीक उसी स्थिति वही स्थिति बीर की भी होती है। तो आप चाहो तो 1 नंबर में से लिखो और 3 नंबर में से 4 नंबर का कोई भी लाइन आप लिख सकते हो फॉर समीक्षा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये आंसर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको आंसर अच्छा लगा होगा। ये फुल मार्क्स आंसर है। कमेंट करके जरूर बताया करो यार कैसा लगा। अच्छा मार्क्स को बढ़िया से लिखो, कमेंट करके बताया करो कैसा लगा। 5 में 5 HS में मिल जाएगा, कॉलेज में भी 10 में 10 तो मिल ही जाता है मेरा आंसर से। चलो ये भी हो गया। उसके बाद जो है एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जो बेल होता है ना, जो भी है बेल आइकन को दबा देना। उसके बाद लाइक कर देना, ये अपने लिए करो, ये मेरे लिए करो, एंड शेयर दूसरों के लिए कर देना ताकि सभी को ये क्वालिटी वीडियो मिल पाए। तो आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द
ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, उससे पहले जो है कूटज का अपलोडेड है, नजा का आज अपलोडेड हो गया, मलबे का मालिक का भाई बहन का अपलोडेड है, सभी लोग देख लो। कबीरदास के पद, तुलसीदास के पद, समय के ढेर पर, अवकाश वाली सभ्यता भी देख रहा हूँ कि उसका अपलोड करना बाकी रह जाता है। हाँ, उसके बाद हो गई है पीर पर्वत सी पे अपलोडेड है, संध्या सुंदर अपलोडेड है, हिंदी साहित्य में सभी युग अपलोडेड है, खड़ी बोली, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, भारतेंदु युग, सभी अपलोडेड है, छायावादी युग। उसके बाद महादेवी वर्मा, सुमिता नंदन, निराला जी, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद आपका आज्ञा जी पे अपलोडेड है, और उसके बाद नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, तो यार बहुत सारे अपलोडेड है, लेटर राइटिंग अपलोडेड है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अपलोडेड है। तो आई होप आपको सब कुछ मिल गया होगा। आई होप मेरे चैनल पे अच्छे से आप लोग पढ़ भी रहे हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ जो लिंक शो हो रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके ये वीडियो भी देख लो। चैनल का प्ले लिस्ट में जाके, प्ले लिस्ट में भी बहुत सारे हिंदी के जो मैंने बताया सब यहाँ पे, लिंक तो नहीं दे सकता तो आप देख लेना। एचएस हिंदी का सजेशन अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी जरूर देख लेना। तो चलो अब मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।